जब आत्मा खुद को खो दे तो शरीर विद्रोह करता है। कमरे की हवा अब सांस लेने लायक नहीं थी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, आईनों से धुआं निकलता था और हर कोने में एक अनकही सिसकी गूंजती थी। विक्रम अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, निर्णय था। मैं जानता हूं तू कौन है, उसने कहा। तू मेरा भाई नहीं है, तू उसका प्यार भी नहीं है। तू बस एक भटकी हुई चाहत है जिसे अब रुकना होगा। वो यानी आरव से ग्रस्त उसका शरीर अब कांपने लगा। मैंने कुछ नहीं छीना, उसने जमीन पर गिरते हुए कहा। तुम लोग ही वो सब पीछे छोड़ आए थे, मैं बस वहीं से उठा लाया। प्यार को आधा छोड़ना आसान है, लेकिन अधूरे प्यार की आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। विक्रम ने गंगाजल, पीला धागा और एक काली डिब्बी निकाली। पंडित ने कहा था, ये सिर्फ तब काम करेगा जब वो खुद तुम्हारे सामने स्वीकार करे कि वो अब वो नहीं रही। और फिर कमरे के बीचों बीच वो एक जोर की चीख के साथ उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें अब सफेद थीं, चेहरा झुलसा हुआ, होठों पर कटा हुआ सा अक्षर जो शायद साया का पहला टुकड़ा था। तू क्या मुझसे मेरा वजूद छीन पाएगा? उसकी आवाज दो हिस्सों में गूंज रही थी, एक नारी, एक पुरुष। मैं अब एक नहीं, मैं वो हूं जो प्यार के हर टुकड़े से बना है। आरव की हसरत, उसकी वफा, उसकी अधूरी रातें, मैं वो सब कुछ हूं। विक्रम ने चुपचाप गंगाजल की बूंदें जमीन पर छिड़की। हवा कांपी, आईना टूट गया। आखिरी बार उसने डिब्बी खोली। उसमें एक राख थी, आरव के उस कपड़े की जो दुर्घटना के दिन पहना गया था। अगर तू सच में आरव है तो इस राख को देखकर रुक जा, वरना तू कुछ और है और तुझे अब जाना होगा। वो चुप हो गई पल भर को, फिर उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, सुनहरा सा, जैसे सोने की राख बह रही हो। शायद मैं कभी सिर्फ आरव नहीं थी, शायद मुझे खुद से आजाद होना ही चाहिए। और वो जमीन पर गिर गई, शांत, एक गहरी सांस ली और उसकी देह से जैसे कोई धुआं निकलकर छत की ओर उड़ गया। कमरा चुप, लेकिन एक आखिरी शब्द हवा में तैर गया। धन्यवाद, मुझे खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए।